जनरली आपने देखा होगा कि हमारे घर की कोई चीज़ खाली हो जाए या ख़राब हो जाए तो हम उसे बेकार समझ के फेंक देते हैं। बट कभी सोचा है कि इन्हीं चीज़ों का रीयूज़ करके हम घर को ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, नमस्ते एंड वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ ऐसे ही चीज़ों का रीयूज़ शेयर करने वाली हूँ जिसे हम जनरली बेकार समझ के फेंक देते हैं। बस फ्रेंड, एक रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर देना और आपको ये वीडियो कैसा लगे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि ये पेन, जब भी पेन का रिफ़िल ख़त्म हो जाता है तो अगर पेन महंगी है तो हम नया रिफ़िल खरीदते, नहीं तो आजकल 5-10 रुपये में नई पेन मिल ही जाती है तो पुरानी पेन को हम डिस्कार्ड कर देते हैं। बट इसी पेन का यूज़ करके हम घर की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उन्हें भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो चलो दिखाती हूँ कि मैंने इस पेन का यूज़ कहाँ पे किया है। जैसे हम सभी के घर में ही इस तरह का सुई धागे का एक ना एक डिब्बा होता है जिसमें हम सुई और धागा स्टोर करते हैं। तो हम क्या करते हैं, कई बार जल्दबाजी में ये सुई है इसी डिब्बे में डाल देते हैं। इसकी वजह से सुई और धागा मिक्स भी हो जाते हैं और कई बार छोटी सुई निकालने के लिए हमें पूरा डिब्बा ही खाली करना पड़ता है। तो इस खाली पेन का इस्तेमाल मैंने एज ए सुई ऑर्गेनाइज़र किया है। जितनी भी छोटी मोटी सुई थी मैंने सभी इस पेन में भर दी है और जब भी मुझे पेन चाहिए होती है सिर्फ मुझे पेन का ढक्कन निकालना होता है और मैं सुई इजीली एक्सेस कर पाती हूँ। दूसरी चीज़ है नेल पेंट बॉटल। आजकल सभी लेडीज़ के पास नेल पेंट का बहुत सा कलेक्शन होता है और कई बार उसमें से कुछ नेल पेंट सूख भी जाती है। तो हम क्या करते हैं, ऐसे खाली बोतल को या ख़राब नेल पेंट को फेंक देते हैं। बट कभी सोचा है इसी का इस्तेमाल करके हम घर की जितनी भी शार्प चीज़ें हैं जैसे कैंची हो गई या चाकू हो गया, इनकी धार वापस ला सकते हैं। कई बार इन चीज़ों की धार वापस लाने के लिए हम मार्केट से गैजेट्स खरीदते हैं या मार्केट में जाके इनकी धार लगवा के आते हैं। बट घर में ही हम इस पुरानी नेल पेंट बॉटल से चाकू या कैंची की धार बिल्कुल कुछ मिनटों में ही वापस ला सकते हैं। थोड़ी सी टाइम टेकिंग प्रोसीजर है, लेकिन इस तरह से अगर आप चाकू और कैंची को नेल पेंट के बॉटल के ऊपर घिसोगे तो 100% इसकी धार बहुत ही अच्छे से वापस आती है। बहुत बार आजमाया हुआ हैक है, इसलिए मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करूं। तो इस तरह से भी आप नेल पेंट के बॉटल का यूज़ कर सकते हो। थर्ड चीज़ है ये मास्क। सभी के घर में एक ना एक तो मास्क होगा ही। आपने देखा होगा कि कोविड के दिनों में इस मास्क का हमने सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया है और आज भी कई लोग कर ही रहे हैं। बट अक्सर आपने देखा होगा कि जो सर्जिकल मास्क होते हैं वो हम यूज़ करने के बाद जनरली फेंक देते हैं। बट इसी मास्क का यूज़ करके हम घर के जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उनको बहुत ही अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। जैसे मैंने इस मास्क को कट किया, उसमें से ये वायर निकली। इसका यूज़ मैंने कहाँ किया है, चलो दिखाती हूँ। जैसे आप ये मेरा टीवी स्टैंड देख सकते हो, यहाँ पे कितनी सारी वायर बिखरी हुई है। तो इस मास्क से निकले हुए वायर का इस्तेमाल इन स्प्रेड हुई वायर को टाई करने के लिए हम कर सकते हैं। देखो अब इस टेबल का लुक ही चेंज हो गया है। इसके अलावा हमारे पास इस तरह के कई इलेक्ट्रॉनिक वायर्स होते हैं, जैसे ये ईयरफोन। आपने देखा होगा कि कई बार हमें बाहर जाना होता है तो हम इस ईयरफोन को डायरेक्टली पर्स में डालते हैं। तो इसकी वजह से इसके जो वायर है एक दूसरे में उलझ जाते हैं और हमें इसकी ज़रूरत होती है तो वो उलझन हमें निकालनी पड़ती है। तो इस तरह के वायर्स को अच्छे से टाई करने के लिए हम ये मास्क में निकले हुए वायर का बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं और हमारे घर को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अब आप बोलोगे कि जो बचा हुआ मास्क है उसे फेंक देना है, तो नहीं, इसका भी हम बहुत ही बढ़िया रीयूज़ कर सकते हैं हमारे घर में। तो आपने देखा होगा जब मैंने मास्क को कट किया तो उसकी इस तरह से एक पोटली तैयार हो गई है। इस पोटली में हमें 2-3 नैपथलिन्स बॉल डाल देनी है और जो मास्क से निकली हुई डोरी है उसी से हमें इस मास्क को अच्छे से बांध देना है। ये हमारी एक फ्रैग्रेंस पोटली रेडी है। इसका यूज़ आप कहीं पे भी गंदी स्मेल हटाने के लिए कर सकते हैं। जैसे मैंने इसका इस्तेमाल अपने वार्डरोब में किया है, वार्डरोब के दरवाजे पे इसे हैंग कर दिया है। आप चाहे तो चप्पल के अलमारी में भी इसका यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आप ये प्लग देख सकते हो जला हुआ है, मीन्स ये यूज़लेस है और ऐसी चीज़ें तो हम जनरली डस्टबिन में फेंक ही देते हैं।
बट कभी सोचा है इसी पुराने ख़राब प्लग का यूज़ करके हम बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में अपना सुंदर सा एक मोबाइल स्टैंड रेडी कर सकते हैं। कई बार हम खाना बनाते वक्त मोबाइल पे गाने सुनते हैं या रेसिपीज़ देखते हैं, तो जब हम हमारे काउंटर टॉप पे मोबाइल रखते हैं तो कई बार उसमें पानी गिरा हुआ होता है और काउंटर टॉप प्लेन होने के कारण जब हम मोबाइल को क्लिक करते हैं तो मोबाइल गिर भी जाता है। तो इस टाइम आप इस प्लग का यूज़ एज अ मोबाइल स्टैंड कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट यूज़ है माचिस की डिब्बी। अक्सर आपने देखा होगा कि माचिस की डिब्बी जब भी खाली हो जाती है तो हम उसे डस्टबिन में फेंक देते हैं, बट आज मैं आपको उसका बहुत ही बढ़िया रीयूज शेयर करने वाली हूँ। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं दिया लगाने आई थी, लेकिन जो माचिस की डिब्बी थी वो नमी के कारण जल नहीं रही थी, क्योंकि 2-3 दिन से बहुत ही बारिश आ रही थी। तो उसके बाद मैंने दूसरी माचिस की डिब्बी लाई और दिया जलाया। तो इसके लिए हम खाली माचिस के डिब्बी का बहुत ही बढ़िया यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक जो फूड पार्सल में बॉक्स आता है, डिस्पोजेबल बॉक्स, उसका यूज़ किया है। मैं ऐसे बॉक्स जनरली फेंकती नहीं हूँ, इकट्ठा करके रखती हूँ। घर की बहुत सी चीज़ें ऑर्गेनाइज करने के लिए बॉक्स काम आते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, एक भरी माचिस है और एक खाली माचिस की डिब्बी है। तो सबसे पहले हमें इस तरह का एक छोटा सा डिब्बा ले लेना है और ऐसे ही एयरटाइट कंटेनर में ही हमें माचिस को स्टोर करना चाहिए। इसकी वजह से कितनी भी बारिश हो या मौसम में नमी हो, भी माचिस की डिब्बी पैक होने के कारण नरम नहीं पड़ेगी। उसके बाद जो मैंने खाली डिब्बी ली थी, उसका जो तीली जलाने वाला भाग है दोनों साइड का हमें कैंची की हेल्प से कट कर देना है। और उसके बाद इन दोनों पार्ट को हमें जो डिब्बा है हमारा एयरटाइट, उसके अंदर डबल टेप की हेल्प से चिपका देना है। इसकी वजह से क्या होगा कि कभी माचिस में नमी आ गई तो हमें घर में दूसरी माचिस ढूंढनी नहीं पड़ेगी। हमने जो ऊपर दूसरी माचिस चिपकाई हुई है उसी से हमारा काम चल जाएगा। आजकल सभी लोग बाथरूम को फ्रेश रखने के लिए, सुगंधित बनाने के लिए ऐसे बाथरूम फ्रेशनर यूज़ करते हैं, लेकिन अक्सर आपने देखा होगा कि इसकी खुशबू कुछ दिन ही रहती है। उसके बाद हम इसे डस्टबिन में फेंक देते हैं और नया बाथरूम फ्रेशनर खरीद के लाते हैं। बट इस बॉक्स को आप गलती से भी ना फेंकिए, इसका हम बहुत ही बढ़िया रीयूज़ कर सकते हैं। इसके लिए मैं हमेशा क्या करती हूँ कि हम सभी के घर में परफ्यूम तो होता ही है, तो एक कॉटन का टुकड़ा लेती हूँ और उस पर परफ्यूम छिड़क देती हूँ। उसके बाद हमें इस कॉटन के टुकड़े को इस बॉक्स में डाल देना है और साथ ही साथ आप इसमें कुछ नेप्थलीन्स बॉल भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास यहाँ पे नेप्थलीन्स बॉल नहीं है तो आप इसमें कपूर भी ऐड कर सकते हो। और ये हमारा बिल्कुल 1 मिनट के अंदर घर में ही पड़े सामान से एक सुंदर सा बाथरूम फ्रेशनर रेडी है। अब इसका यूज़ आप बाथरूम में कीजिए, आपका बाथरूम हमेशा बहुत ही अच्छे से स्मेल करेगा। इसके अलावा इस सेम फ्रेशनर का यूज़ आप अपने वार्डरोब में या चप्पल की जो अलमारी होती है उसमें भी कर सकते हो। और लास्ट में ये सॉक्स, मेरे पास ये सॉक्स की एक ही पेयर पड़ी थी, दूसरा सॉक्स फट गया। कई बार हील के साइड में सॉक्स फट जाता है तो दूसरा सॉक्स यूजलेस हो जाता है, तो उस सॉक्स का यूज़ आप एज अ छतरी कवर कर सकते हो, क्योंकि छतरी का यूज़ सिर्फ हम बारिश में करते हैं, बाकी टाइम वो ऐसे ही धूल खाती हुई पड़ी रहती है। ऐसे अगर आप छतरी को सॉक्स में डाल के ऑर्गेनाइज करके रखोगे तो एक टेक वो सेफ भी रहेगी और उसमें धूल भी नहीं बैठेगी, और जब भी आपको छतरी की ज़रूरत पड़ेगी वो साफ मिलेगी। तो आई होप फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको ज़रूर यूज़फुल लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, एंड मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए।